बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं हमजा भट्टी और मैं हूं खदीजा हफीज। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। इस्लामाबाद में शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में रहनुमा जमात इस्लामी मियां असलम अली नवाज ऐवान को फरीक बनाया गया। वक्त की कमी के बायस सिंगल बेंच के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। इलेक्शन में मुआवनत के लिए सेक्रेटरी दाखिला को लिखा गया खत भी इंट्रा कोर्ट अपील का हिस्सा करार। अपील में सिंगल बेंच का 30 दिसंबर का हुक्मनामा मुअत्तल करने की इस्तदा की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास, अदालती फैसले पर गौर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। इंतखाबात के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग अमले का इंतजाम नहीं हो सका। पोलिंग मवाद की तरसील भी इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं। जल्दबाजी में इलेक्शन से शफाफियत पर सवालात उठ जाएंगे। हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन के कायम करदा पोलिंग स्टेशन बंद। जमात इस्लामी का इंतखाबी अमला और पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। जमात इस्लामी में पोलिंग स्टेशन के बाहर कैंप लगा दिए गए। आम इंतखाबात के लिए 8 से 10 माह लगेंगे। इंतखाबात नहीं होंगे लेकिन वक्त से पहले नहीं हो सकते। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की निजी टीवी से गुफ्तगू। बोले पीटीआई वाले रोज कोई ना कोई कहानी सुना रहे होते हैं। अब ये अदालती फैसला जमहूरियत की जीत करार दे रहे हैं। जनवरी 2020 में बल्दियाती इदारे खत्म हुए थे। पीटीआई इस वक्त इलेक्शन क्यों नहीं कराए? पीटीआई इस वक्त जमहूरियत की जीत बरकरार रखती। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान पर ताहयात पाबंदी आयद करे। आयशा गुलालाई का मुतालबा। चेयरपर्सन आयशा गुलालाई की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान न्याजी को कोई शर्म हया है। मुझे भी यकीन नहीं था कि इमरान न्याजी मुझे ऐसे बेहुदा पैगामात कैसे भेज सकता है। मगरिब में सियासी पार्टी के सरबराह माली या इखलाकी करप्शन में मुलविस पाया जाए तो कारकुन खुद कहते हैं कि इस्तीफा दें। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर स्कूल टीचर्स का धरना कामयाब। मुज़ाकरात पर खत्म। एहतजाजी असातिज़ा के रहनुमा ने कहा, मुज़ाकरात खुशअस्लूबी से मुकम्मल हुए। हुकूमत ने ग्रेड 16 के कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को मुस्तकिल करने का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने की यकीन दहानी कराई है। एनईडी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म बिलाल के कत्ल का केस। मरकजी मुलजिम पुलिस मुकाबले के दौरान साथी की फायरिंग से हलाक। एसएसपी ईस्ट अब्दुल रहमान शिराजी के मुताबिक मुसल्लह डाकू ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रोड के किनारे शहराब बाग होटल में बैठे चंद अफराद को लूट लिया। इस दौरान एनईडी के तालिब इल्म बिलाल ने इंतहाई बहादुरी से डाकू का मुकाबला किया, जिन्होंने इस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो जान बहक हो गया। सांगढ़ में हिंदू खातून लर्जाखेज कत्ल की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील। टीम को वाक़या की तहकीकात जल्द से जल्द सामने लाने की सख्ती से हिदायत जारी। नतीजा केस पेशरफ्त पर मबनी रिपोर्ट 7 रोज में दफ्तर में जमा कराने का हुक्म जारी। हफ्तावार महंगाई की शरह में 29% इजाफा। इदारे शुमारियात ने अदादो शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर, कोयटा में 2560, पेशावर में 2500 और लाहौर में 1295 रुपये में फरोख्त। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का मुल्की मईशत की मनफी सूरत हाल पर बरहमी का इजहार। ट्विटर पैगाम जारी। लिखा, 2022 का साल पाकिस्तान की मईशत के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इम्पोर्टेड हुकूमत को मुल्क पर मुसल्लत करने का भयानक खेल मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हुआ। तमाम इशारिया मनफी हो गए। मईशत की तबाही की बुनियाद
सियासी अदम इस्तेहकाम है। नान बायों ने हुकूमती मंजूरी के बगैर ही नान रोटी की कीमतों में इजाफा कर दिया। नान बायों के मनमाने इजाफे के बाद 20 रुपए वाला नान 25 और 15 रुपए वाली रोटी 20 रुपए की हो गई। दो जनवरी को तमाम बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रखने का ऐलान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बयान जारी। कहा, अवाम लेन देन बंद होने के बावजूद बैंकों का अमला मामूल के मुताबिक दफ्तर में आएगा। शाहिद अफरीदी की बड़ी बेटी अक्सा नसीर नासिर के साथ रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। हक महर 131 तोला चांदी रखा गया, जिसकी मालियत 2,60,952 रुपए है। निकाह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने अफगान खातून और बच्चों की जेल में जेर हिरासत सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर को जाली करार दे दिया। बयान जारी, बोले, वुमेन जेल में कैद 129 अफगान खातून को सजा पूरी होने के बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कराची में 129 अफगान खातून वुमेन जेल में कैद हैं। अफगान खातून के साथ इनके 178 बच्चे भी जेल में हैं जो कैद में नहीं हैं। कानून के तहत कैदी खातून माओं के 7 साल से कम उम्र बच्चों को इनके साथ रखना मजबूरी है। इन खातून को 2 माह कैद की सजा पूरी होने पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। चीन के सदर शी जिनपिंग के साबिक मावन वॉल्फ वेरियर किंग गोंग नया वजीर खारजा मुकर्रर। रिपोर्ट के मुताबिक बतौर तर्जुमान वो अपने दीगर साथियों में सबसे पुराने चीनी सफारतकारों में से एक होने की वजह से नुमाया रहे, जिन्होंने चीन की जारहाना खारजा पॉलिसी की दिफा में मुअस्सर तबसरे किए, जिसके बाद कोई वुल्फ वेरियर डिप्लोमेसी का नाम दिया गया। और भारत में भी तमाम मोबाइल फोन्स के लिए टाइप सी चार्जर्स लाजमी करार। यूरोपीय यूनियन में हर किस्म के मोबाइल, लैपटॉप्स, स्मार्ट वॉचेस और लाइट्स के लिए पोर्ट सी के लाजमी चार्जेस का इतलाक दिसंबर 2024 में होगा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट में अपील दायर कर दी है। दरख्वास्त में रहनुमा जमात इस्लामी मियां असलम अली नवाज अवान को फरीक बनाया गया। इंट्रा कोर्ट के मुताबिक वक्त की कमी के बायस सिंगल बेंच के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। इलेक्शन में मुआवनत के लिए सेक्रेटरी दाखिला को लिखा गया खत भी इंट्रा कोर्ट अपील का हिस्सा है। अपील में सिंगल बेंच का 30 दिसंबर का हुक्मनामा मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। और आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने अदालती हुक्म पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी की फराहमी से माजरत कर ली है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें अदालती फैसले पर गौर किया गया। इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। इंतखाबात के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग अमले का इंतजाम नहीं हो सका। मजीद कहा गया कि ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग मवाद की तरसील भी इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं। जल्दबाजी में इलेक्शन से शफाफियत पर सवालात उठ जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत अदालत का फैसला चेंज करेगी। फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि आम इंतखाबात के लिए 8 से 10 माह लगेंगे। इंतखाबात होंगे लेकिन वक्त से पहले नहीं, और पीटीआई वाले रोज कोई ना कोई कहानी सुना रहे होते हैं। अब ये अदालती फैसला जमहूरियत की जीत करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई पर तनकीद करते हुए जनवरी 2020 में बल्दियाती इदारे खत्म हुए थे, तब पीटीआई ने इलेक्शन क्यों नहीं कराए। उनको उस वक्त जमहूरियत की जीत बरकरार रखनी चाहिए।
रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला कह रहे हैं पाकिस्तान इतना खतरनाक मुल्क है कि यहाँ बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं हो सकते। वज़ीर दाखिला को यह बयान देने से पहले इस्तीफा देना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 125 यूनियन काउंसिल्स का फैसला कलअदम करार दे दिया है और इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन पहले अहमकाना फैसला किया था। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि वजीर दाखिला कह रहे हैं पाकिस्तान इतना खतरनाक मुल्क है, यहाँ बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं हो सकते। मुल्क और को इनके बयान देने से पहले इस्तीफा देना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि कल इलेक्शन कराने पड़ेंगे। आइन और कानून में गुंजाइश नहीं है। अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं कराती तो हाई कोर्ट की तौहीन होगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जमान पार्क में कायम रिहाइशगाह के बाहर स्कूल टीचर्स का धरना कामयाब मुज़ाकरात के बाद खत्म हो गया है। जमान पार्क के सामने सेकेंडरी स्कूल उसातिज़ा की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन के पेश कदमी को रोकने के लिए एंटी राइट्स के दस्ते और पुलिस की भारी नफरी जमान पार्क पहुंच गई और इमरान खान की रिहाइशगाह को जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। जमान पार्क के बाहर वाटर कैनियन और कैदियों वाली वैन पहुंचाई गई। टीचर सख्त सर्दी के बावजूद कई घंटे तक जमान पार्क के बाहर एहतजाज पर बैठे रहे, जिसके बाद इंतजामिया ने मुज़ाकरात किए जो कामयाब हो गए। एहतजाजी उसातिज़ा के रहनुमा ने बताया कि मुज़ाकरात खुश असलूबी से मुकम्मल हुए और हुकूमत ने ग्रेड 16 के कैंडिडेट उसातिज़ा को मुसलसल काम करने की नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान पर ताहयात पाबंदी आयद की गई। आयशा गुलालाई ने मुतालबा कर दिया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमात अल सुफा की चेयरपर्सन आयशा गुलालाई ने कहा कि मुझे भी यकीन नहीं था कि इमरान न्याजी मुझे ऐसे बेहुदा पैगामात कैसे भेज सकते हैं। मगरब में सियासी पार्टी के सरबराह माली या इखलाकी करप्शन में मुलव्वस पाया जाए तो कारकुन खुद कहते हैं कि इस्तीफा दें। आयशा गुलालाई ने सवाल किया कि इमरान न्याजी में कोई शर्म व हया है? इमरान खान के 2 चेहरे हैं क्योंकि वो मुनाफिक इंसान है। उसका एक चेहरा इस्लामिक टच और दूसरा ऑडियो लीक्स वाला है। पीटीआई की फहाशी की वजह से पाकिस्तान का मुस्तकबिल दांव पर लगा है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान न्याजी को इंतकाम पर यकीन रखता है। इमरान खान महंगाई के खिलाफ नहीं, एस्टेब्लिशमेंट से बदला लेने के लिए सड़कों पर निकल रहा है कि मुझे दोबारा इक्तदार में लाओ। और आपको बताएं कि एनआईडी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म बिलाल के कत्ल केस का मरकजी मुलजिम पुलिस मुकाबले के दौरान साथी की फायरिंग से हलाक हो गया है। एसएसपी ईस्ट अब्दुल रहीम शराजी के मुताबिक मुसल्लह डाकुओं ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रोड के किनारे शहराम बाग होटल में बैठे चंद अफराद को लूट लिया। इस दौरान एनईडी के तालिब इल्म बिलाल ने इंतहाई बहादुरी से डाकुओं का मुकाबला किया, जिन्होंने इस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो जाबहक हो गया। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम निजामुद्दीन को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि मुलजिम जुमा खान उर्फ लाली फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस की जानिब से सिंध के जिला सांगड़ में एक हिंदू खातून की लर्ज़ाखेज कत्ल की तहकीकात के लिए एक खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। शहीद बेनज़ीराबाद के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मोहम्मद यूनुस चांडियो ने बताया कि सांगड़ के तालुका में सरसों के खेत से 40 साला बेवा शर्मीती दिया भील की लाश बरामद हुई है, जिन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया था। डीआईजी मोहम्मद यूनुस चांडियो का कहना था कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बशीर अहमद बरवही की सरबराही में कत्ल की तहकीकात के लिए पुलिस की खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। उनका कहना था कि टीम को सख्ती से हिदायत की गई है कि वो मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए मुखलिसाना और कोशिश करें और नतीजा खेज पेशरफ्त पर मबनी रिपोर्ट 7 रोज में उनके दफ्तर में जमा कराएं। और आपको बताएं कि हफ्तावार महंगाई की शरह में 29% इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार की बुनियादों पर तवानाई की कीमतों में कमी के बावजूद खुराक में अशिया बिलखुसूस गंदम का आटा और प्याज में दीगर सब्जियों की कीमत में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान
कई गुना इजाफा हुआ है। कराची में 20 किलो आटे का थैला 2,600 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। दूसरी जानिब कोयटा में 2,500, पिशावर में 2,500 और लाहौर में 1,295 रुपए में आटा फरोख्त हो रहा है। दीगर सूबों के मुकाबले पंजाब में आटे की कीमत कम है, जबकि इस्लामाबाद में 20 किलो आटे का थैला सिर्फ 1,300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अब आपको बताएं कि फवाद चौधरी ने मुल्की मईशत की मनफी सूरत हाल पर बरहमी का इजहार कर दिया। ट्वीट में रहनुमा पीटीआई 2022 फवाद चौधरी ने लिखा कि साल पाकिस्तान की मईशत के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इंपोर्टेड हुकूमत को मुल्क पर मुसल्लत करने का भयानक एक मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हुआ है। तमाम इशारे मनफी साबित हुए। मईशत की तबाही की बुनियादी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। और आपको बताएं कि रावलपिंडी में नान भाइयों ने इंतजामिया की मंजूरी के बगैर ही रोटी और नान की कीमतों में 5-5 रुपए का इजाफा कर दिया है। नान भाइयों के मनमाने इजाफे के बाद 20 रुपए वाला नान 25 और 15 रुपए वाली रोटी 20 की हो गई है। जिला इंतजामिया की इजाजत ना देने पर नान भाई एसोसिएशन ने इजलास बुला लिया है। नान भाई एसोसिएशन ने नान की कीमत 35 रुपए और रोटी की कीमत 25 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा कर रखा है। अब आपको बताएं कि वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि कराची की विमेन जेल में 129 अफगान गैर कानूनी तारकीन वतन खवातीन कैद हैं, जिन्हें 2 माह कैद की सजा पूरी होने के बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। शर्जील मेमन का जारी बयान में अफगान खातून और बच्चों की जेल में जेर हिरासत सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर को जाली करार दे दिया और कहा कि ये तस्वीरें सिंध की किसी भी जेल की नहीं है। सूबाई वजीर ने बताया कि कराची में 129 अफगान खातून वुमेन जेल में कैद हैं। अफगान खातून के साथ इनके 178 बच्चे भी जेल में हैं जो कैदी नहीं हैं। वजीर इत्तलात सिंध ने इसी हवाले से यह भी कहा कि कानून के तहत कैदी खातून माओं के साथ 7 साल से कम उम्र बच्चों को इनके साथ रखना मजबूरी है। इन खातून को 2 माह कैद की सजा पूरी करने पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और आपको बताएं कि पीडीएम हुकूमत को एक और बड़ा रिलीफ मिल गया है। जिला इंतजामिया ने इसहाक डार के मनजमद असासों को बहाल कर दिया है। जिला इंतजामिया ने कहा है कि वजीर खजाना इसहाक डार की जायदाद 7 एच गुलबर्ग 3 हजवेरी हाउस की सुपुर्दारी करवा दी गई है, जबकि वजीर खजाना इसहाक डार के बैंक अकाउंट बहाल कर दिए गए हैं। मरासला बैंक इंतजामिया को अरसाल भी कर दिया गया है। जिला इंतजामिया के मरासले में इसहाक डार के अकाउंट में 50 करोड़ 69 लाख 48 हजार रुपए बहाल कर दिए गए हैं। अब आपको बताएं कि शाहिद अफरीदी की बड़ी बेटी अक्सा रिश्ता अज़दवाज में बन गई। शाहिद अफरीदी और उनकी अहले खाना ने अक्सा अफरीदी की शादी की तस्वीर या वीडियोज सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की। अलबत्ता जिस इवेंट कंपनी ने अक्सा अफरीदी की शादी के इंतजाम संभाले थे, इसने निकाह की वीडियोज शेयर कर दी। निकाह की वीडियो से निकाह ख्वाह की जानिब से सुना जा सकता है कि अक्सा अफरीदी का हक महर 131 तोला चांदी रखा गया, जिसके इस वक्त मालियत 2,60,952 रुपए बनती है। निकाह की वायरल होने वाली वीडियो में क्रिकेटर शाहीन अफरीदी को भी देखा गया है, जिनकी शादी आइंदा बरस फरवरी में शाहिद अफरीदी की दूसरी बेटी से तय हो चुकी है। और आपको बताएं कि चीन के सदर शी जिनपिंग से साबिक मुआवन वेलफेयर के कॉन्ग नया वजीर खारजा मुकर्रर होने पर मुलाकात हुई है। चीन ने तल्ख ताल्लुकात में नरमी के लिए अमेरिका में तैनात अपने सफीर और सदर शी जिनपिंग के साबिक मुआवन किंग गांग को वांग जी की जगह नया वजीर खारजा मुकर्रर कर दिया है। किंग गांग चीन की मुख्तलिफ ओहदों के जरिए तेजी से वजारत खारजा में अरूज पर पहुंचे, जहां वो 2006 से 2014 के दरमियान वजारत खारजा के तर्जुमान के तौर पर काम किया।
2014 और 2018 के दौरान सदर शी जिनपिंग के चीफ प्रोटोकॉल अफसर रहे। रिपोर्ट के मुताबिक बतौर तर्जुमान वो अपने दीगर साथियों में सबसे पुराने चीनी सफारतकारों में से एक होने की वजह से नुमाया रहे, जिन्होंने चीन की जारहाना खारजा पॉलिसी के दिफा में मुअस्सर तबसरे किए, जिसके बाद वो वोल्फ वेरियर डिप्लोमेसी का नाम दिया गया। सऊदी वजारत हज ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि सिर्फ हज और उम्रे की सादत के लिए जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन ही आब ज़मज़म ला सकते हैं। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने एक मरतबा फिर तमाम एयरलाइनों जो पाकिस्तान से सऊदी अरब ऑपरेट करती हैं को हदायतनामा जारी किया है। मरासले के मुताबिक तमाम एयरलाइनों को पाबंद किया गया है कि वो वजारत के फैसले के मुताबिक सिर्फ हज और उम्रे पर जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिर ही आब ज़मज़म अपने हमरा पाकिस्तान ले सकते हैं। इसके अलावा विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा और नौकरी पेशा अफराद अपने हमरा आब ज़मज़म साथ नहीं ले सकते। और आपको बताएं कि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गुज़श्ता माह इंग्लिश फुटबॉलर क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से राहें जुदा कर ली हैं। अरब मीडिया के मुताबिक मैनचेस्टर यूनाइटेड को खैराबाद कहने के बाद अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर से 2.5 साल का मुआहदा कर लिया है। अल नसर रोनाल्डो को हर साल $7.5 करोड़ देगा। इंस्टाग्राम पर रोनाल्डो और सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर की जानिब से मुश्तरका तौर पर पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर के क्लब से मुआहदे का ऐलान कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी की गई पोस्ट में रोनाल्डो को सऊदी क्लब अल नसर की जानिब से क्लब की जर्सी देते हुए देखा गया है। पोस्ट में क्लब इंतजामिया की जानिब से रोनाल्डो को बेहतरीन अंदाज में खुशामदीद भी कहा गया है। अब आपको बताएं कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर और अब्दुल कादिर के साहबजादे ने इमरान खान की मुलाकात की दावत को मुस्तरद करने की वजह बयान कर दी। अपने वीडियो पैगाम में स्पिनर सुलेमान कादिर का कहना था कि 2-3 रोज कबल इमरान खान की जानिब से मुलाकात का पैगाम मौसूल हुआ और बताया क्या था कि चेयरमैन पीटीआई वालिद के इंतकाल की ताज़ियत और फातिहा ख्वानी करना चाहते हैं। सुलेमान कादिर ने कहा कि हमने इस दावत को मुस्तरद कर दिया क्योंकि वालिद के इंतकाल को 3.5 साल का अरसा गुजर गया और इस दौरान इमरान खान ने ना ही कभी तज़ियत की और ना ही राब्ता किया। उन्होंने कहा कि जिसको भी तज़ियत या दुआ करनी होती है वो लवाहिकीन से घर जाकर ताज़ियत और फातिहा ख्वानी करता है। हमें यह मुनासिब नहीं लगा कि ज़मान पाक जाकर वालिद के लिए फातिहा ख्वानी की जाए, इसलिए हम नहीं गए। और आपको बताएं कि चीन ने अमेरिका की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मुकाबले पर एशिया में सबसे बड़ी ऑप्टिकल टेलीस्कोप बनाने का फैसला कर लिया है। बीजिंग की पेकिंग यूनिवर्सिटी के इस मंसूबे में 2024 तक एक ऐसी ज़मीनी टेलीस्कोप तामीर की जाएगी जो 19.7 फीट तक फैली हुई होगी और 2030 तक ये वुसअत बढ़कर 26.2 फीट हो जाएगी। इस मंसूबे के पहले मरहले में 19.7 फीट बड़ा एक आईना बनाया जाएगा जो 18 शीर्ष पहलुओं आईनों से जुड़ा होगा। पेकिंग यूनिवर्सिटी की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि टेलीस्कोप चीन के ऑप्टिकल फल्कियात के मुशाहिदे की सलाहियतों में ज़बरदस्त इजाफा करेगी। मंसूबे के दूसरे मरहले में 18 मज़ीद शीर्ष पहले टुकड़ों से बनाया जाएगा और चला टेलीस्कोप में जोड़ा जाएगा, जिससे इसका कतर 2030 तक बढ़कर 26.2 फीट तक पहुंच जाएगा। भारत में भी तमाम मोबाइल्स के लिए टाइप सी चार्जर्स लाजमी करार दे दिए। यूरोपीय यूनियन ने अक्टूबर 2022 में एक ही टाइप सी चार्जर का बिल मंजूर किया था, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन के ममालिक में तमाम मोबाइल फोन्स और दीगर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आलात बनाने वाली कंपनियों को एक ही चार्जर पोर्ट सी देना होगा। यूरोपीय यूनियन के बाद अब मोबाइल डिवाइसेस के इस्तेमाल में चीन के बाद दूसरे बड़े मुल्क की हैसियत रखने वाला भारत ने भी तमाम मोबाइल्स और स्मार्ट डिवाइसेस के लिए एक ही चार्जर होने का हुक्म दे दिया है। हुकूमत के डिपार्टमेंट ऑफ
कंज्यूमर्स अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत तमाम मोबाइल और स्मार्ट डिवाइसेस कंपनियों को 2025 तक हर तरह की डिवाइस के लिए एक ही किस्म का टाइप सी चार्जर देना होगा। भारत में रिपोर्ट सी के लाजमी चार्जर का इतलाक जनवरी 2025 में होगा और हर तरह की डिवाइसेस को कंपनियां पोर्ट सी चार्जिंग पर शिफ्ट कर देंगी। खबरों की तफसील आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज, क्योंकि वॉइस न्यूज है पाकिस्तान की आवाज।